हेलो दोस्तों, क्या आपको एक इक्विटी पोर्टफोलियो अच्छा बनाना है? अगर अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है तो लास्ट और आखिरी तक वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए तो धनश्री एकेडमी के चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ या लाइव आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर, और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि एक अच्छा इक्विटी पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं। बहुत ही सिंपल है। जो लोग नए हैं, पहली बार इस तरह की वीडियो देख रहे हैं और जिनको पोर्टफोलियो क्या है वही पता नहीं है, तो उनको मैं बता दूं कि पोर्टफोलियो मतलब एक बंच ऑफ एसेट। कि आपके पास जो भी एसेट है, जो भी क्लास के एसेट है, उसे आप एक कागज पे लिखते हैं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं, या ऑनलाइन बहुत सारी साइट्स है वहां पर वो अपलोड करते हैं। तो एक बंच पूरा बन जाता है, उसे पोर्टफोलियो कहते हैं। जैसे बहुत लोगों के पोर्टफोलियो में कुछ म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इक्विटीज होते हैं मतलब शेयर्स होते हैं, रियल स्टेट्स होते हैं, गोल्ड होते हैं, बैंक के कुछ एफडीज होते हैं, पीपीएफ होते हैं, बहुत सारे एसेट क्लास उसके अंदर होते हैं। ये सारा मिला के एक पोर्टफोलियो बन जाता है। बेसिकली पोर्टफोलियो मतलब एक बंच ऑफ एसेट, उसके अंदर सारी चीजें आपने सजा के रखी हुई है, उसे पोर्टफोलियो कहते हैं। नए लोग जो जिसे कल्पना नहीं है, पहली बार सुन रहे हैं, तो उसको ये इन्फॉर्मेशन मैंने बेसिक आपको बता दी। अभी इक्विटी अच्छा पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, तो उसके बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाने के नियम है। अलग अलग पोर्टफोलियो मैनेजर अलग अलग चीज़ों से बनाते हैं और बहुत सारे क्राइटेरिया उसमें यूज होता है। बट मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये जनरल पर्पस के लिए बना रहा हूँ। तो हमें सबसे पहला पोर्टफोलियो बनाने के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हमारे गोल डिसाइड करनी चाहिए कि हमें ये गोल जो पोर्टफोलियो को अचीव करने के लिए हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारे गोल बेसिकली क्या है, हम किस गोल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपका गोल कंप्लीट होता है कि मुझे आने वाले 10 साल में 20 लाख चाहिए या 15 लाख चाहिए या 5 लाख, वॉट एवर एक्स अमाउंट आपने डिसाइड कर लिया, तो वो हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट करने का तरीका भी आसान हो जाएगा कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कितना करना है, कौन से एसेट में कितना एलोकेशन करना है, वो बहुत इजी हो जाएगा और बहुत आसान हो जाएगा कि प्रोफेशनल एडवाइजर की भी आप सलाह ले सकते हो, जो इस तरह के पोर्टफोलियो बनाने में मदद करते हैं। लेकिन जनरल अगर मैं आपको बताऊं, पोर्टफोलियो बनाते वक्त आपको आपकी एज, आपका क्वालिफिकेशन, आपका टारगेट कब अचीव करना है, कितना समय है आपके पास, करंट सैलरी या आपके जॉब से या बिजनेस से कितनी इनकम आपको आ रही है, उसके साथ में आपका आउटगोइंग कितना, ये सारी चीज़ों का विचार विमर्श करना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस पोर्टफोलियो बनाना है, मेरे पास 5 लाख है, ये लो पोर्टफोलियो बना दो, 5 लाख का हो गया, ऐसे नहीं। इट्स अ कंटिन्यूसली प्रोसेस। पोर्टफोलियो को बनाना एक प्रोसेस है, उसके बाद में उसको मेंटेन करना है, एंड उसके बाद में उसका अपडेशन। ये 3 पार्ट में पोर्टफोलियो को मैनेज किया जाता है। ऐसे नहीं कि आज आपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर दिया, बस अब 20 साल के बाद मैं लॉक खोलूंगा उसकी अपनी पेटी का और देखूंगा उसमें 100-200 करोड़ हो गए होंगे, ऐसे नहीं होगा। यू हैव टू मॉनिटर कंटिन्यूसली, आपको इस पोर्टफोलियो को मॉनिटर करना पड़ेगा। अब मैंने आपको बताया कि आपकी एज, क्वालिफिकेशन, आपका बैकग्राउंड, आपकी करंट अर्निंग्स क्या है, आउटगोइंग क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आपको पोर्टफोलियो का निर्माण करना चाहिए। अब जब पोर्टफोलियो हम बना रहे हैं और स्पेशली हम इक्विटी में बना रहे हैं, तो जब हम इक्विटी का पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो हमें बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि इक्विटी में रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत हाई होता है। यानी कि बहुत अच्छा मुनाफा भी हो सकता है, और अगर बाजार गिरे या आपके स्टॉक गिरे तो उसमें लॉस होने की भी संभावना रहती है। तो हमें ये लॉस और प्रॉफिट का जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो भी ध्यान रखना चाहिए कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं हमारे टोटल पोर्टफोलियो का, इंडिविजुअल हम कितना लॉस लेंगे। ये सारी चीज़ों के लिए हम पहले से ही तैयार होना चाहिए। अदरवाइज ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सोच रहे हो कि आने वाले 2 साल में मुझे 5 लाख के 10 लाख करने हैं, और अगर वो नहीं हो रहा और बीच में ही मार्केट क्रैश हो गया और 1-2 साल साइडवेज हो गया, तो आपके पैसे तो जो है वो अटक जाएंगे। आप उसको एग्जिट भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके एक्चुअल अमाउंट का भी नुकसान हुआ होगा उस वक्त। या हो सकता है कि आप एंटर करें और बाजार वहां से भाग जाए अच्छा खासा, और अच्छा खासा मुनाफे पे भी बैठे हो। यू हैव टू वेरी क्लियर, आप बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि आप कितने साल के लिए ये पोर्टफोलियो को मैनेज करना है आपको, और कितने साल इस पोर्टफोलियो को आप रखने वाले, और आपके गोल कैसे अचीव करने हैं, वो सब कुछ क्लियर होना चाहिए। ये नियम को बहुत अच्छी तरह से फॉलो करें। उसके बाद में कौन से सेक्टर्स
पे आप दाव लगा रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ कुछ सेक्टर्स हर बार चलते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ सेक्टर अभी चलते हैं, कुछ सेक्टर अगले साल चलते हैं, फिर उसके अगले साल कुछ नए सेक्टर बूमिंग हो जाते हैं। तो हर साल हर बार सेक्टर नए नए आते रहते हैं, हर तेजी में हर मंदी में कुछ सेक्टर गिर जाते हैं तो कुछ सेक्टर। तो आपको क्या करना है, हर एक सेक्टर में से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक ही सेक्टर में आपने पूरा पैसा लगा दिया। मैंने एक बार एक बंदे को कहा था कि आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो, अलग अलग कंपनियों के शेयर खरीदो और इस तरह से मैनेज करो। तो उसने क्या किया, उसने एक्सिस बैंक का शेयर खरीदा, आईसीआईसी बैंक का खरीदा, एचडीएफसी का खरीदा, कोटक का खरीदा, एसबीआई का खरीदा, आरबीएल बैंक का खरीदा, इंडसइंड बैंक का खरीदा। मैंने पूछा ये क्या किया आपने, तो बोला सर आपने तो बोला था अलग अलग कंपनियों के शेयर खरीदो, तो मैंने अलग अलग कंपनियों के शेयर खरीद लिए बैंक्स के। तो एक ही सेक्टर के शेयर्स नहीं खरीदने। अगर आपने बैंकिंग से एक ले लिया तो फिर एक ऑटो से लीजिए, एक फार्मा से लीजिए, एक आईटी से ले लीजिए, एक रियल एस्टेट से ले लीजिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स से लीजिए, एफएमसीजी से ले लीजिए। बहुत सारे सेक्टर्स हैं। मैं यहाँ पे कोई आपको किसी शेयर्स की एडवाइस नहीं कर रहा हूँ कि ये बाई करें, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो आपको अलग अलग क्षेत्र जो सेक्टर्स होते हैं उसमें से टॉप पिक लेने हैं, उस तरह से बनाना है, ताकि हो सकता है कि कुछ सेक्टर नरम हो तो कुछ गर्म हो, कुछ अप हो तो कुछ डाउन हो, ऐसा भी हो सकता है। सो आपको बेनिफिट रहेगा। सो इस तरह से आपको पोर्टफोलियो बनाना है। पोर्टफोलियो में मैंने देखा कि ज्यादातर लोग कहते हैं कि मुझे ज्यादा शेयर्स नहीं है, चार पांच कंपनी बता दो बस हो गया, मुझे ज्यादा नहीं रखना है। देखो दोस्तों, चार पांच कंपनियों में अगर आप लगाओगे तो रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा आपका कैपिटल का। कि अगर मान लीजिए आप चार कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपके पास 1 लाख है, तो 25,000 के एक इन्वेस्टमेंट हो गया आपका। तो 25,000 के हिसाब से आप चार कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, लाख रुपए आपका कंप्लीट हो गया। सो रिस्क आपका ज्यादा होगा, लेकिन वही 1 लाख आपने 10 कंपनियों में लगाया, तो शायद हो सकता है 10-10 हज़ार रुपए के शेयर आपके इंडिविजुअल कंपनी में। तो हो सकता है कि चार पांच कंपनी लॉस में हो सकता है, पांच छह कंपनी ऊपर हो, तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे। तो मेरे हिसाब से चार पांच में नहीं लगाना चाहिए। चार पांच इन टर्म्स ऑफ कि आपके कैपिटल के चार पांच शेयर्स नहीं, आपके कैपिटल के एटलीस्ट 10 पार्ट होने चाहिए, नॉट चार पांच पार्ट। सो ये चीज आप ध्यान रखिए। जितना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि 25-50 शेयर्स आपने अपने पोर्टफोलियो में रख दिया, पूरा पोर्टफोलियो क्लटर कर दिया, ऐसे भी नहीं करना चाहिए। सो कम से कम 10 तक ठीक है, 10 12 15 ठीक है, जो आप मैनेज कर पाए अच्छे अच्छे कंपनियों का आप ले सकते हैं। उसके बाद में इसका एग्जिट भी ज़रूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि बाज़ार बढ़ता है तो उनके शेयर्स बढ़ते तो खुश हो जाते हैं, लेकिन जब बाज़ार बढ़ रहा है और उनके शेयर्स नहीं बढ़ रहे तो वो एग्जिट नहीं करते हैं, वो वहीं पकड़ के रखते हैं इस अपेक्षा से कि आज नहीं तो कल बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा। और बाज़ार 1-2 साल आगे बढ़ भी जाता है लेकिन इनके शेयर्स नहीं बढ़ते, लेकिन एग्जिट ही नहीं करते। सो माय डियर फ्रेंड, पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम अपडेट करना भी ज़रूरी है। देखना है कि पिछले 6 महीने में कौन से शेयर्स ने आपको अच्छा मुनाफा नहीं दिया या कुछ भी कमाई करके नहीं दी है। तो उस शेयर्स को आपको क्या करना है, एग्जिट ले लेना है, उसको रिप्लेस कर देना है, दूसरी कंपनी उसी सेक्टर की चेंज कर देना है जिसमें आपको लगता है कि इसमें मूवमेंट कुछ एक्सपेक्टेड है, या इसमें रेवेन्यू अच्छी आने वाली है, अर्निंग अच्छी आने वाली है उस कंपनी की। तो हो सकता है कि वो शेयर्स थोड़ा सा मूवमेंट ले ले। तो उस तरह से अपडेट करते रहना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए आपने एक झाड़ लगाया, अब उस झाड़ को आप खाद पानी कुछ नहीं डालोगे और आप सोचोगे कि मैंने आज एक बीज लगा दिया है और 20 साल के बाद मुझे फ्रूट्स आना शुरू हो जाएगा और मैं बहुत करोड़पति बन जाऊंगा। तो ऐसा नहीं, उसको टाइम टू टाइम देख रेख भी करनी पड़ेगी, उसको ध्यान भी रखना पड़ेगा, ख्याल भी रखना पड़ेगा कि वो झाड़ सही में उग रहा है कि नहीं। सो टाइम टू टाइम पोर्टफोलियो को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे भाई बहन जो लोग ज़्यादातर इस तरह का करते नहीं, वो एक बार इन्वेस्ट करके पेटी में वो लॉक करके बैठ जाते और सोचते कि अब इसको 10 साल के बाद ही ओपन करूंगा। तो इस तरह का मत कीजिए, उसको अपडेट रखते रहिए। अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। और एक नियम याद रखिए कि पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते रहिए टाइम टू टाइम। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि रीबैलेंस करते रहना बहुत ज़रूरी है कि कितने वेटेज का जो मेरे पास शेयर्स था जो मैंने बेच दिया, उतनी ही वेटेज का और शेयर आपको उस इंडस्ट्री का खरीदना चाहिए। सो रीबैलेंस करते रहिए, ये भी एक बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उसके अलावा एक लास्ट और आखिरी पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो आपको याद रखना चाहिए, और उसी से पोर्टफोलियो बिल्ड होता है, और वो है रेगुलेटी।
सो रेगुलर पोर्टफोलियो के ऊपर ध्यान देना, कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करते रहना, इसी से पोर्टफोलियो बनता है। अगर आज आपने 2020 में इन्वेस्ट किया, फिर 21 में नहीं करोगे, 22 में नहीं करोगे और सीधा 25 में आप कहोगे मैंने इन्वेस्ट किया, 20 में किया और सीधा 25 में करूंगा, बीच के 4 साल मेरे अच्छे नहीं थे, नहीं किया, तो फिर आपकी वेल्थ नहीं बनेगी, आपका पोर्टफोलियो ग्रो नहीं होगा। सो आपकी फाइनेंशियल हालत अच्छी हो, खराब हो, आपके पास फंड्स है नहीं है, एक्सपेक्टेड है, आई डोंट नो, बट एटलीस्ट यू हैव टू स्टार्ट समवेयर और उसको कंटिन्यूस करना बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादातर लोगों की गलती यही हो जाती है, स्टार्ट तो कर लेते हैं बट उसे रेगुलर नहीं रख पाते। कांस्टेंट कंटिन्यूसली उसको रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका पोर्टफोलियो ग्रो होगा। सो माय डियर फ्रेंड, मैंने आपको बताया कि पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, सो इक्विटी पोर्टफोलियो कैसे होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि हर एक सेक्टर के टॉप लीडर आप देख सकते हैं, अच्छे सेक्टर आने वाले दिनों में कौन से बूम होने वाले, बढ़ने वाले, उसके ऊपर नज़र रखिए। एक ही स्टॉक में पूरा पैसा नहीं लगाइए, ये बिगेस्ट चैलेंज होती है कि ज़्यादातर लोग 1 लाख है तो 1 लाख का एक एक्स कंपनी के अंदर ही इन्वेस्ट कर दिया। ऐसा मत करिए, एक कंपनी के ऊपर 100% कैपिटल कभी भी नहीं लगाना चाहिए। तो 10 पार्ट कीजिए, 15 पार्ट कीजिए, एज योर चॉइस, वो आप देखिए और इस तरह से पोर्टफोलियो इक्विटी का बनाइए। मेरे हिसाब से लंबे रन में आपको अच्छा मुनाफा रहेगा, अच्छा खासा पैसा बनेगा। पोर्टफोलियो नहीं है तो आज ही पोर्टफोलियो बनाइए। और कितनी वेबसाइट है जहाँ पे आप अपने पोर्टफोलियो को बना सकते हैं। एक अकाउंट ओपन कर लीजिए, कोई भी फाइनेंशियल वेबसाइट है वहाँ पर, और वहाँ पर अपने सारे एसेट्स, जो भी आपके अलग अलग एसेट्स है, शेयर्स है, म्यूचुअल फंड है, जो भी एसेट है उसे अपडेट कीजिए और उसको टाइम टू टाइम देखते रहिए। तो आपको लाइव प्राइस देखने की भी ज़रूरत नहीं, वो पोर्टफोलियो अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट अपडेट हो जाता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा फंक्शन है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसको यूज़ कीजिए। बहुत सारी वेबसाइट पे ये पोर्टफोलियो आप बना सकते हैं खुद का। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आइए धनश्री एकेडमी में, जहाँ पे आप ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, ऑफलाइन कोर्स कर सकते हैं, सीख सकते हैं। बाजार में बहुत पैसे हैं, एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनिए, सीखिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए। बगैर सीखे बाजार में मत आइए। अ, सीखिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, बाजार में बहुत अच्छा ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। Dhanashri Academy. Your money, your dreams, our training. Join our courses to learn stock, commodities, derivative market. Log on to www.dhanashriacademy.com. Thank you for watching this video.